जय माँ वैष्णो। गुप्त नवरात्रि की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज माता रानी की भक्ति के संबंध में हम जो बात करने जा रहे हैं वो सबके लिए बेहद लाभदायक है। भक्ति को सरल भाषा में कहा जाए तो भक्ति प्रेम की शीर्षतम अवस्था है जिसमें कोई मिलावट नहीं होती। जिस प्रकार एक प्रेमी अपनी प्रेमिका की पसंद नापसंद, गुण, स्वभाव आदि को अच्छे से जानता है, उसी प्रकार एक भक्त के लिए भी भक्ति मार्ग में बढ़ने के लिए अपने भगवान को जानना बेहद जरूरी है। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे हिंदू धर्म में विभिन्न कोटि के देवी देवता हैं और हर किसी की पूजा पद्धति, पसंद, स्वभाव हर तरह से भिन्न है। जैसे भैरव बाबा को मदिरा का भोग लगाया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ जब उनकी पूजा वैष्णो माता के साथ की जाती है तब ये वर्जित होता है, क्योंकि हमारी वैष्णो माता पूर्णतः सात्विक है। माता रानी का भक्त जिसकी शुरुआती अवस्था है, उसके लिए जानना बेहद ज़रूरी है कि माता रानी को क्या प्रिय है और क्या नहीं। और हम अक्सर शुरुआत में ये गलती कर जाते हैं, जिससे हमसे अनजाने में अनेकों त्रुटियां हो जाती है और हमारी भक्ति बाधित हो जाती है। इनमें से कई बातें हमने स्वयं भी कई बार गलती करके अंततः माता रानी की कृपा से ही समझी है, जिन्हें मैं 3 बिंदुओं में बताने की कोशिश करूंगा और आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, कहा जाता है जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन। हम भोजन तो दूषित और तामसिक खाते हैं और चाहते हैं हमारा मन माता रानी की भक्ति में लगे। ऐसे में वैष्णो माँ हमारे मन में तो छोड़ो, हमारे भवन में भी वास नहीं करेंगी। सबसे पहले हमारा भोजन पवित्र अर्थात वैष्णव होना चाहिए। वैष्णव भोजन का अर्थ है पूर्णतः शाकाहारी भोजन, जिसका माता रानी को भोग लगाया जा सके। और मांस, मदिरा और अंडा आदि का पूर्णतः त्याग किए बिना वैष्णो माँ की भक्ति करना व्यर्थ है, क्योंकि माता रानी को पवित्रता अत्यधिक प्रिय है। और जहाँ तक प्याज और लहसुन का प्रश्न है, अगर वो त्याग कर सकते हैं तो ज़्यादा उचित है, लेकिन माता रानी को प्याज और लहसुन युक्त भोजन का भोग कभी नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, दूसरा है निष्काम भक्ति। हम में से अधिकतर लोग भक्ति सुख संपत्ति और फल प्राप्ति के लिए करते हैं, जो सकाम भक्ति कहलाती है। हमारी माता रानी तो दया की सागर है और वो हमारी सारी मनोकामना पूरी भी कर देती है, मगर माता रानी की कृपा से जितना हमें समझ आया है, माता रानी को निष्काम भाव से की गई भक्ति सर्वाधिक प्रिय है। स्वार्थ पूर्ति के लिए की गई भक्ति व्यापार के समान है, जिसमें हमारा संबंध लेन देन तक ही सीमित रह जाता है और हमारा लालच बढ़ता जाता है, जिससे हमारा उद्धार होने की जगह पतन हो जाता है। माता रानी को निस्वार्थ भाव से चढ़ाया गया एक चावल का दाना भी फल प्राप्ति की इच्छा से किए गए विशाल भंडारे से कई गुना बढ़कर है। अगर आप माता रानी की भक्ति में कदम रखना चाहते हैं तो पहला कदम निस्वार्थ भाव से रखें, और यकीन मानिए निस्वार्थ भक्ति में इतनी शक्ति है कि दूसरे कदम पे आपको माता रानी स्वयं अपनी कृपा के घेरे में घेर लेंगी और आपको फिर कभी नहीं छोड़ेंगी। और तीसरा बिंदु बेहद महत्वपूर्ण है, और वो है परीक्षा और प्रतिकूलता। दोस्तों, एक भक्त को उसके भगवान से जो डोर बांधती है उसे विश्वास कहते हैं, और विश्वास ही भक्ति रूपी इमारत का आधार होता है, जिसे उतार चढ़ाव के तूफान हिला भी नहीं सकते। और एक भक्त के जीवन में ऐसे कई तूफान आते हैं जिन्हें हम लोग परीक्षा कहते हैं। परीक्षा का नाम सुनते ही हम घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि परीक्षा का मतलब केवल दुख और प्रतिकूलता है, जबकि ऐसा नहीं है। ये तो माता रानी के भक्त के जीवन का वो पड़ाव होता है जहाँ पर उसे वैष्णो माँ की कृपा के साक्षात दर्शन होते हैं, और ऐसे हर पड़ाव से गुजरने के पश्चात वो माता रानी के और निकट पहुँच जाता है। दूसरे लोगों को ये परीक्षा कांटों में चलने के समान लगती है, लेकिन अपने भक्त के लिए माँ कांटों को भी फूल में बदल देती है। अगर भक्ति करने के बाद हमें कष्ट सहन करने पड़े, दुख उठाना पड़े या कुछ खोना भी पड़ जाए, तो हमें घबराने की जगह माता रानी पर विश्वास रखते हुए भक्ति मार्ग में पहले से भी ज़्यादा गति से आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, जो माता रानी के सच्चे भक्त होते हैं उन्हीं को ये सौभाग्य प्राप्त होता है कि वो माता रानी की कृपा के दर्शन दूसरे लोगों को भी करा सके, जिसके लिए उन्हें अनेकों परीक्षा देनी पड़ती है। अगर ध्यानु भक्त अपनी शीश की बलि नहीं देते तो उनकी भक्ति और माता की शक्ति को कौन जान पाता। श्रीधर अगर पास कुछ न होकर भी माता रानी के भरोसे पूरे गांव को भंडारे पर ना बुलाते तो माता रानी की कृपा का कैसे पता लग पाता। दूसरे लोगों के लिए ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन माता रानी का भक्त इसे ऐसे पास कर जाता है जैसे उसने कुछ किया ही ना हो।
और परीक्षा की कसौटी पार करने के बाद भक्त का विश्वास और प्रेम इतना दृढ़ हो जाता है कि वो हर स्थिति में निर्भय, निसंदेह और निश्चिंत रहता है। तो अगर भक्ति करने के बाद हमें कष्ट सहन करने पड़े, दुख उठाना पड़े, तो हमें इसके लिए घबराना नहीं चाहिए। दोस्तों, माता रानी का सेवक होने के नाते आपसे यही कहना चाहूँगा कि वैष्णो माँ की भक्ति से उत्तम कुछ भी नहीं है और हमारे एक कदम बढ़ाने से हमारी माँ हमारी तरफ 100 कदम चल कर आती है। आशा करता हूँ इस गुप्त नवरात्रि आपको माता रानी की भक्ति प्राप्त हो और माता रानी के साथ साथ त्रिदेवियों और भैरव बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त हो। जय माँ वैष्णो।